तमाम लोग धर्म और कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, खासकर तब जब हम किसी विपत्ति और किसी परेशानी में फंसे होते हैं। ऐसे में हमें भगवान को और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और हमारी इसी कमजोरी का कोई ना कोई फ़ायदा उठाकर हमारा इस्तेमाल करता है। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। कमजोरी थी, परेशानी थी, दुख में थे और इसी दुख का और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ इतना फ़ायदा उठाया जाता है कि बस उनकी इज्जत, उनकी आबरू सब कुछ लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक दो नहीं, परिवार की ही 3 खास रिश्ते थे, तीनों के साथ ही ऐसा होता है। जब इस परेशानी के शिकायत को लेकर के थाने जाते हैं तब पुलिस ने टरकाकर भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। बस बार बार चक्कर काटने होता है, उन्हें परेशान पुलिस कर देता है। तब कहीं मजबूर होकर परिवार का एक सदस्य एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह वायरल होता है, तब जाकर के पुलिस प्रशासन की आंखें खुलती है। जब आंखें खुलने के बाद लोगों की सच्चाई सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम लोग क्यों धर्म कर्म के चक्करों में फंस जाते हैं, क्यों लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर और इसी ज़िले के एक थाना लगता है कैंपियरगंज। दरअसल इसी कैंपियरगंज थाने का एक गाँव है मछली वाला गांव, इसी इलाका की ये एक सच्ची घटना है। दरअसल एक महिला गांव के ही एक तांत्रिक के पास गई थी। वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, पहले से ही महिलाएं, आदमी, जिसकी जो दिक्कतें थी, परेशानी थी धर्म और कर्म से संबंधित, वो सभी आकर उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए उस तांत्रिक के बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही उस महिला का नंबर आता है, उस महिला से तांत्रिक ने कुछ देखते ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और बड़ी बड़ी करते हुए कहा कि तुम्हारा इलाज हम नहीं कर सकते, तुम तो बहुत बड़े संकट में हो, बहुत बड़े परेशानी में हो, दिक्कत में, दुविधा में हो। वो कहती है, महाराज क्या दिक्कत है, क्या कुछ तो देख लीजिए, घर में बहुत बड़ी संकट आया हुआ, आर्थिक संकट है, ऐसा लग रहा है कि बीमारी ने मेरा घर पकड़ लिया है, बीमारी घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। जब ये बात महिला उस तांत्रिक को बता रही थी, तांत्रिक की उस महिला के साइकोलॉजिकल चेहरे को पढ़ लिया था कि महिला वाकई बहुत परेशान है। जब तांत्रिक ने इस महिला से कहा कि तुम्हारा इलाज तो हो जाएगा लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, शायद तुम खर्च नहीं कर पाओगे। जब ये बात महिला के कानों तक पहुंचती है तो महिला कहती है कि हम पहले से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, आखिरकार हम करें तो क्या करें। तब वो कहता है, तो ठीक है, तुम्हारे पैसे कुछ कम हो जाएंगे, समस्या भी कम हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हें फिर आना होगा। उस महिला को दोबारा बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, उसका विश्वास जीता जाता है, उसे और समझाया जाता है कि कुछ पैसे तुम्हें खर्च करने होंगे और पूजा होगी और तुम्हें पूजा करने के लिए कुछ सामग्री को एकत्र करने, या तो तुम लेके आओ या तो मुझे पैसे दो, मैं सामग्री का इंतजाम करता हूँ। ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा तांत्रिक ने बताया था। पैसे का इंतजाम हो जाता है, सामग्री का इंतजाम हो जाता है और दिन और तारीख जो मुकर्रर कर दी जाती है, तारीख जब दी जाती है तो साथ ही दिया जाता है समय, और समय दिया जाता है रात को ठीक 12 बजे जंगल में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें बिल्कुल अकेले पहुंचना है। वहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए, घर का, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तुम आओगे तभी उसके बाद आगे की पूजा पाठ शुरू की जाएगी। महाराज जी यानी बाबा जी जो वहाँ तांत्रिक जो थे वो वहाँ से पहले से बैठे हुए थे, उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपने पूजा पाठ का इंतजाम कर रखा था। महिला वो बताए हुए निर्धारित समय पे वो पहुंच जाती है और पूजा पाठ शुरू हो जाती है। पूजा पाठ जैसे ही शुरू होती है, इसी बीच में थोड़ा सा प्रसाद निकालता है और उस महिला को दोनों हाथों पे रख देता है। दोनों हाथों पे रखने के बाद वो महिला से कहता है कि इस धीरे से इस प्रसाद को खाओ। ठीक वो महिला वैसा ही करती है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, परिवार में जो संकट मुसीबतें आई हुई थी। जैसे वो प्रसाद खाती है, कुछ ही क्षणों बाद उसे पता नहीं था कि वो कहाँ था, वो जंगल में है या घर में है या उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि कुछ उसके साथ गलत हुआ है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, उसे समझाता है कि कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा भारीपन सा महसूस होगा, लगेगा कि जिससे तुम्हारा शरीर थक रहा है, जैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। जब ये बात उस महिला को तांत्रिक द्वारा समझा दिया जाता तो उसके समझ में आता कि अभी तक वो तांत्रिक पर विश्वास कर रही थी। अगली बार फिर तांत्रिक के पास जाती है, यानी कुछ समय के बाद, तो इस बार वो अकेली नहीं थी, अगली बार उसके साथ जेठानी भी साथ होती है। सामूहिक परिवार के साथ वहाँ पहुँचती है, जाती है, इस परेशानी को बताती है। इसलिए
उसके परिवार का हर सदस्य चाहता था कि इस परेशानी से निजात पाया जाए, छुटकारा मिल जाए। जब जेठानी साथ लाती है तो देवरानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी जब जेठानी साथ में आती है तो देवरानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी जेठानी थी। तो तांत्रिक उसको देख करके कहता है कि देवरानी पे उतनी मुसीबत नहीं है जितना जेठानी पे। ये बात जेठानी के समझ में आ जाती है, जो क्योंकि तांत्रिक के बताने का जो तरीका था वो कुछ ऐसा ही था जिसके सुनने के बाद शायद कोई भी उस पर अच्छा से अच्छा व्यक्ति उसके बातों में प्रभावित हो जाए और उसके तरफ सम्मोहित हो जाए। इसको ऐसा लगे कि जैसे ये जो कह रहा है इसकी बात अगर नहीं माने तो ये और संकट बढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है जैसे देवरानी के साथ होता है। उसको भी टाइम दिया जाता है, उस टाइम देने के बाद उसको भी उसी पीपल के नीचे बुलाया जाता है ठीक रात के 12 बजे, और पूजा पाठ शुरू होती है। जेठानी आती है, जेठानी के साथ उसके साथ भी वही करता है जो देवरानी के साथ करता है और उससे ज़्यादा हरकतें करता है। उसके शरीर के एक एक कपड़े को उतार कर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना के अंजाम देता है, और जब तक वो थक नहीं जाता जब तक वो उसके साथ ऐसा ही करते रहता है। फिर ये बातें यहीं पे ख़त्म नहीं होती, वो महिलाएं अपने घर जाती है, लेकिन एक दूसरे से समस्या जो थी वो जिक्र नहीं करता है, वो जिक्र नहीं करती। वो बातें कर रही थी कि इस बात से कि जो घर में जो समस्या है, जो संकट आया हुआ, इस संकट से कैसे उबरा जाए। अभी तक ये 2 थी। परिवार की एक और महिला होती है जो कि इन्हीं के परिवार के बिल्कुल खासम खास होती है। वो महिला भी तांत्रिक के पास ऐसे ही समस्या लेकर के जाती है, और इस समस्या ले जाने के बाद उसके साथ भी फिर वही हरकत होता है जो देवरानी और जेठानी के साथ होता है। तब उस महिला को कुछ होश था थोड़ा, और उस होश आने के बाद वो महिला अपने देवरानी और जेठानी से बातचीत करते हुए कहती है कि शायद हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तांत्रिक ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। उसने पूरी प्रक्रिया, जो तीसरी महिला होती है, वो देवरानी और जेठानी को बारी बारी से बताने की कोशिश करती है, तब उनके समझ में भी आते हैं जो उनके साथ भी शायद ऐसा ही होता है। फिर एक बार फिर वही बात होती है, तांत्रिक उनके साथ 1-2 बार नहीं कई बार ऐसे ही दुष्कर्म जैसे, बलात्कार जैसे अंजाम देता है। तब उन महिलाओं की कहीं आंखें खुलती है। आंखें खुलने के बाद उन्होंने अपने अपने पति से, अपने परिवार के सदस्यों से इस बात का किया और कहा कि तांत्रिक ने उनकी इस तरह की उनके साथ घटना घटाया है। तांत्रिक ने उसके साथ मौत की डर बैठा करके, वो तांत्रिक कहता है कि तुमने ये पूजा नहीं की तो तुम्हारे साथ धीरे धीरे परिवार के एक सदस्य खत्म हो जाएंगे, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। इस तरह से डरा के महिलाओं के साथ इस तरह से किया जाता है। महिला जब डर जाती है, महिला के साथ ऐसा ही जब रेप होता है, बलात्कार होता है, जब ये बात जब घर वालों को समझ आ जाती है तो घर वाले बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो उस तांत्रिक की जो हरकतें थी, जो उनकी गंदी बातें थी, उस सारी बातें पुलिस को बताती है। लेकिन पुलिस भले जो होते इस मामले को कतई भी गंभीरता से नहीं लेते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं टरका देते हैं, परेशान कर देते हैं। जब ये बात परेशान करते हैं, पुलिस वाले टरका देते हैं, सुनते नहीं हैं जब, तो ये सही कहा किसी ने कि पुलिस को लेकर के जो लोगों के मन में जो आती है ये अच्छी नहीं। कोई व्यक्ति कितने भी दुख में क्यों ना, परेशानी में क्यों ना पुलिस के पास जाए तो पुलिस उसकी बात सुनती ही नहीं है, उसको डांट कर फटकार कर भगा देती है। परिवार के लोग जब परेशान हो जाते हैं तब 1 सितंबर 2022 की रात लगभग 9 बजे के आसपास रात को परिवार के सदस्य एक वीडियो बनाता है, और उस वीडियो बनाने के बाद पूरे परेशानी अपने लोगों को बताने की कोशिश करता है। और ये बात जब एसएसपी और डीएम शासन प्रशासन तक जब पहुंच जाता है तो कहता है जो कि हमारे घर में कुछ तांत्रिक ने ऐसा किया। धीरे धीरे वो वीडियो सोशल मीडिया पे अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुपों में जब तैरने लगता है, तब यही बात जब एसपी, डीएसपी, एसएसपी तक पहुंचती है तो कुछ अधिकारियों तक पहुंचती है। तब जाकर के कहीं अधिकारी को नींद टूटती है और अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हैं। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो आरोपी होता है तांत्रिक, वो श्याम बिहारी, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जब इस मामले की पड़ताल की जाती है तो ये बात बिल्कुल सच पाई जाती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने इन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बारी बारी से कई बार फायदा उठाया था। पुलिस की कोशिश है कि इस व्यक्ति के पास, इस तांत्रिक के पास, इस बाबा के पास जो भी औरतें आती, जो भी आते हैं उनके साथ, यहाँ के जो डीएसपी है योगेंद्र सिंह कहते हैं इस मामले की जांच प्रक्रिया जारी है, आगे भी जांच की जाएगी। साथ ही जिन महिलाओं के साथ, अन्य किसी महिलाओं के साथ अगर ऐसा हुआ है तो या तो वो पुलिस के पास आकर के बताएं, अपनी तहरीर दें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उस आरोपी के विरुद्ध और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। लेकिन उस तांत्रिक के जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुका है।
इसकी हालांकि पुलिस ने अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर, जल्द से जल्द चार्जशीट लगाकर उसकी पुष्टि कर जो मेडिकल रिपोर्ट है उस सारे सबूत इकट्ठा करके उस आरोपी को सख्त सजा दिलाने की पुलिस कोशिश कर रही है। देर से ही सही, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से सजग हो गई है, सतर्क हो गई है और इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयार हो गई है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है आपको। लेकिन जब कभी आपके ऊपर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी कहीं भी जाकर बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, पास होना चाहते हैं, किसी के बच्चे पैदा नहीं होते, ज़मीन में कोई दिक्कत आ जाए, आर्थिक संकट आ जाती है, तब ऐसी स्थिति में, ऐसे मामलों में लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के पास, बाबाओं की ओर, मौलवियों की ओर रुख करते हैं। उसी का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं आदमी के साथ छल करते हैं। और इसलिए ऐसे नहीं चले जाएं, जो कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो ये सबसे पहले अपना भला करते। दोस्तों,